Hello everyone, welcome to my channel Maithili Chitrakari Studio. In our today's first episode, we're going to talk about the material required for doing mithila painting. जो चीज़ें जो सामग्री हमें चाहिए होती है, जो आर्ट सप्लाईज हमें चाहिए होता है मिथिला पेंटिंग की शुरुआत करने के लिए, बनाने के लिए। मेरे पास अक्सर लोग ये क्वेश्चंस लेके आते हैं कि आप क्या पेन्स यूज़ करते हो, क्या मटेरियल यूज़ करते हो। तो आज का जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के ऊपर है। तो लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग दैट अ बिगनर नीड्स टू डू मिथिला पेंटिंग। अगर आप एक बिगनर हैं और आप पहली बार ये आर्ट फॉर्म शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले शुरुआत करिए इन OHP मार्कर्स से, जो बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेशनरी के शॉप में अवेलेबल है। 10 रुपये से लेकर 60 रुपये तक इनका दाम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द निब। जितना पतला इनका निब है उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका प्राइस। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 60 रुपीज़। अगर आपको OHP नहीं मिलता है तो यू कैन यूज़ अ सिंपल ब्लैक स्केच पेन और कलरफुल स्केच पेन्स। आप इन पेन्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत कर ली है और आपको लगता है कि आप अब थोड़ा एडवांस ग्रेजुएट कर सकते हैं इस आर्ट फॉर्म में, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज पिगमेंट पेन, दैट इज माइक्रॉन्स। आप इन माइक्रॉन्स को यूज़ कर सकते हैं। ये अमेजोन पे और बाकी किसी भी वेबसाइट पे, ऑनलाइन शॉप्स पे या ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप्स पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं और इनके निब अलग अलग पॉइंट्स में आते हैं, 0.2 से लेकर 0.5 तक या उससे भी ज़्यादा इनके निब साइज पे डिपेंड करता है। सो दीज आर द माइक्रॉन पेन्स दैट यू कैन यूज़। इसके अलावा हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़, जैसे मैंने स्केच पेन्स के बारे में बताया, पेन्स के लिए आपके पास अगर ये भी ना हो तो आप सिंपल ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पायलट पेन्स यूज़ कर सकते हैं इन पेंटिंग्स को करने के लिए। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। जब आपको लगे कि आप अच्छे से इस आर्ट फॉर्म को पेन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्रशेस। ब्रशेस काफ़ी तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। जो मार्कर्स और जो ब्रशेस जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर हम कैनवस या किसी बड़े फैब्रिक पे या पेपर पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये थिक ब्रशेस चाहिए होते हैं, थिक फ्लैट ब्रशेस। 10 नंबर से लेकर 7, 8, 6 पे आप आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसी पेंटिंग बना रहे हैं। तो ये तो थिक फ्लैट ब्रशेस है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा दीज आर ऑल फ्लैट ब्रशेस विच आई यूज़। इसके अलावा जो पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रश होता है यूज़ करने के लिए, दैट इज़, क्योंकि मिथिला पेंटिंग बहुत ही फाइन वर्क है, बहुत ही फाइन पेंटिंग है, तो उसके लिए हमें 000, 00, सिंगल 0 ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो ब्रश मैं भी यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ अ वेरी थिन वेरी फाइन ब्रश। इसके अलावा ये सारे जो ब्रश जिस क्वालिटी का मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है दयाल। इट्स अ लोकल ब्रश ब्रांड जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही फाइन आते हैं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और बहुत सारे स्टेशनरी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। नॉट दयाल बट दोस्तों के और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फेबर कैसल और बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरी है कि 000, 00 और 0 इन 3 नंबर्स के ब्रश आपको चाहिए। अब ये तो ब्रशेस की बात हो गई। अब हम आते हैं उस सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट सप्लाई की जिसके बिना ये आर्ट फॉर्म अधूरा है, और वो है ये डिप निब पेन। ये एक निब पेन है जिसमें ये होल्डर लगा हुआ है। ये होल्डर हम इस पेन में डालते हैं और पेंट के साथ इसे पेंट में डिप करने के बाद हम इस ब्रश को यूज़ करते हैं। सो दिस इज सिंपल डिप पेन, जिसे कि मिथिला पेंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप ये तब यूज़ करते हैं जब आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हो। तब जब तक आप इसे यूज़ करना चलाना ना सीख जाए, मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी इसे कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं। ट्रेडिशनली जो मिथिला पेंटिंग की जाती थी वो ट्विग्स से की जाती थी गाँव में, मिथिला में जहाँ से ये पेंटिंग ओरिजिनेट हुई है। तो बैम्बू के स्टिक्स यूज़ होते थे और उन्हें शार्प करके उनके एज से बनाया जाता था ये ब्रशेस। बैम्बू मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने मैंगो ट्विग से ये अपना खुद का एक निब पेन बनाया है यूजिंग पेंसिल शार्पनर
not a pencil sharpener. I've used a knife sharpener for sharpening this edge, the edge of this nib pen, and I've used a mango twig. So you can see this is my homemade natural nib pen which I'm going to use in one of my paintings. So I hope जो सप्लाईज, जिस आर्ट सप्लाईज की मैंने बात की आपको क्लियर है। और अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर्स में हम सिंपल एक्रेलिक कलर, मैं फेविक्रिल की यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर, फैब्रिक, अगर आप फैब्रिक पे करना चाहते हैं तो एक्रेलिक फैब्रिक कलर, आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपने कभी आर्ट फॉर्म नहीं किया, तो आप सिंपल स्केच पेन से करिए और धीरे धीरे कलर्स के पास जाइए। जब हम कपड़े पे इस पेंटिंग को करते हैं तो उसको और ड्यूरेबल बनाने के लिए हम ये मीडियम यूज़ करते हैं, जो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ मैं बता रही हूँ कि हमें क्या चीज़ें चाहिए इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है एंड आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं इस सप्लाईज को लेके, आर्ट सप्लाईज को लेके, वो इससे क्लियर होगा। अगर